जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पिछला वाला वीडियो में हम एक दशमलव प्रश्नावली 1.1 को बता चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखें तो उसको जाकर देख सकते हैं, जो कि वास्तविक संख्या का है। प्रश्नावली 1.1 और पूरा बेसिक से बताए हुए हैं। और जितना सारा है इसका परिभाषा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब अगर समझ नहीं आ रहा है तो उसको जाकर देख सकते हैं और अच्छा से समझ सकते हैं। और इस वीडियो में आप देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3, जो कि एग्जाम में बिहार बोर्ड 2 नंबर में हर साल पूछा जाता है इससे, इस अध्याय से। तो आज इस वीडियो में हम पूरा अध्याय समाप्त करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी गणित का है। और ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी गणित, क्लास कितना है, 10th, प्रश्नावली 1.3, पूरा अध्याय समाप्त करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले एक मोटिवेशन है, मोटिवेशन को देख लेते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है, आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो इस वीडियो में देखेंगे तो समझना पड़ेगा, और समझ कर ही जो है इस क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन बताएंगे उसको बनाना है। तो जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। तो इस वीडियो में समझना आसान रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा है प्रश्नावली 1.3, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसको हम बढ़िया बेहतरीन तरीके से बनाएंगे। और ये इस तरह से क्वेश्चन आएगा 3 + 2 √5, तो ये हल्का होता है और ये होता है भारी। सिर्फ √5 आ जाए, सिर्फ √2 आ जाए तो ये होता है भारी। लेकिन ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये होता है क्या, हल्का। तो ये वाला तुरंत बन जाएगा, लेकिन ये वाला बनाने के लिए बहुत 1 पन्ना या 2 पन्ना जाएगा। तो चलिए पहले हम √5 को सोल्व करते हैं। प्रश्नावली है 1.3, क्वेश्चन 1 को देखने वाले हैं। हमको सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसके हम विपरीत मान लेंगे। इसको हमको सिद्ध करना क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको मान लेंगे क्या, परिमेय संख्या मान लेंगे, इसके विपरीत मान लेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना कि √5 एक, यह है अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, तो मानेंगे क्या, परिमेय संख्या। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। राइटिंग को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अगर जो समझ में नहीं आएगा कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इस पर राइटिंग थोड़ा वीक बैठता है। चलिए देखिए, √5 एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में सूचित करते हैं। तो यहाँ पर बोलेंगे कि इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे a/b। यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं, a/b या कुछ भी मान सकते हैं, p/q भी मान सकते हैं, और x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम √5 बराबर a/b हो गया। a/b क्यों हुआ, क्योंकि हम √5 को मान लिए क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मानने के कारण जो है ये, इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि a/b यानी कि p/q के रूप में, p/q के रूप में। और यहाँ पर लिख देंगे कि जहां a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। और यहाँ पर जो होगा b बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि परिमेय संख्या का कंडीशन होता है कि b बराबर नॉट इक्वल टू 0, b बराबर 0 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जो a और तथा b को मान लिए सहअभाज्य संख्या, और सहअभाज्य संख्या का जो HCF होता है 1 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए HCF a और b का बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। सहअभाज्य संख्या का HCF कितना होता है, 1 होता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। वर्ग कर दिए दोनों तरफ, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसको आगे सोल्व करते हैं। ये हो जाएगा क्या, √5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि √5 का स्क्वायर यानी कि √5 गुना में √5, और इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि √5 गुना √5 आ जाता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5। इसीलिए हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे, √5 का स्क्वायर कितना आएगा, 5।
और बराबर ये आएगा ए स्क्वायर और बटा में बी स्क्वायर, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है होल स्क्वायर, इसीलिए ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है। एग्जाम में जितना सही तरीका से बनाई गई उतना ही नंबर अच्छा से मिलेगा, नंबर कटेगा नहीं। तो इसको ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर कुछ नहीं बटा में तो क्या है, एक है, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर गुना ए तो ए स्क्वायर, 5 गुना बी स्क्वायर तो क्या आएगा 5 बी स्क्वायर। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको कितना मानेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ बात लिखेंगे जो कि समझना जरूरी है, यहाँ पर समझना जरूरी है। चलिए देखिए, यहाँ ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर बराबर समीकरण 1 मान लिए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि ए स्क्वायर और ये 5 इधर क्या है गुना में, 5 इधर क्या है गुना में, बराबर के साइड आएगा तो क्या बटा में, इधर आ जाएगा बटा में 5 और बराबर कितना बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बोलेंगे कि 5 से विभाजित हो रहा है के ए स्क्वायर, 5 से विभाजित हो रहा है, भागा लग रहा है, तो 5 से विभाजित हो रहा है ए स्क्वायर, हो रहा है कि नहीं। अब 5 मतलब कि ए को मतलब ए स्क्वायर है ना, अगर ए भी रहता है तो 5 भी मतलब कौन सी 5 से विभाजित हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित, 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और फिर लिखेंगे कि 5 ए को भी, मतलब स्क्वायर नहीं रहेगा तब पर भी कौन सी 5 ए को विभाजित करे, 5 ए को भी विभाजित करेगा। ये हो गया कथन 1, कथन 1। यहाँ पर याद करने वाला चीज है कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 ए को भी विभाजित करेगा, कथन 1। अब यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना कि ए बराबर, यहाँ पर कितना है समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 इतना है, तो यहाँ पर कितना है 5 है, तो 5 मानेंगे। अगर 7 रहता तो 7, 8 रहता तो 8, तो यहाँ पर ए बराबर मानेंगे कितना 5 के, कुछ भी मान सकते हैं 5 के बी सी कुछ भी, ठीक। यहाँ पर 5 है इसलिए कितना माने 5, यहाँ पर 6 रहता तो कितना मानते 6, 7 रहता तो कितना मानते 7, इसीलिए यहाँ पर कितना माने 5 के, ए बराबर कितना मान लिए 5 के, कितना के 5 के। अब यहाँ बोलेंगे समीकरण 1 में, किसमें समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, तो ए स्क्वायर कितना है समीकरण 1, ए स्क्वायर बराबर 5 बी स्क्वायर, ए का मान कितना रखेंगे 5 के, कितना के 5 के, 5 के का स्क्वायर इक्वल टू में 5 बी स्क्वायर, ए का मान रख दिए कितना 5 के। अब इसको जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 5 का स्क्वायर कितना 25 और के का स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू में 5 बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से 5 इधर क्या है गुना में, बराबर के साइड आएगा तो क्या बट्टा में, ये जाएगा 5 और ये बराबर बी स्क्वायर। तो यहाँ से 5 से काट देंगे, 5 का 5 और ये 5 5 25, तो यहाँ जाएगा कितना 5 के स्क्वायर इक्वल टू में बी स्क्वायर, आएगा कि नहीं आएगा। आगे देखिए, यह जाएगा बी स्क्वायर बराबर में 5 के स्क्वायर, हम इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या बोलेंगे 5 ने गुना में, बराबर की साइड आएगा तो क्या बटा में, तो ये 5 जो है बी स्क्वायर के क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, और बी 5 बी को भी कौन सी करेगा विभाजित करेगा। यहाँ पर फिर से वही बात लिखेंगे कि 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, और 5 बी को भी, 5 किसको बी को भी विभाजित करेगा, 5 बी को भी कौन सी करेगा विभाजित करेगा। तो इससे ये हो गया कथन कितना 2, कथन 2। अब यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला, कथन 1 में कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 ए को विभाजित कर रहा है, कथन 2 में
5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 5 बी को भी कौन सी कर रहा है, विभाजित कर रहा है। यानी कि 5 जो है ए को ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कथन एक तथा दो से क्या, कथन एक तथा क्या दो से कि 5 जो है ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है और 5 जो है कौन सी बी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ से बोलेंगे HCF ए तथा बी का बराबर कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है, ए को भी 5 विभाजित कर रहा है और बी को भी कौन सी 5 विभाजित कर रहा है, तो दोनों का HCF क्या आएगा, 5 आएगा। लेकिन हम यहाँ पर माने थे कितना, दोनों का HCF कितना आया, 1। परिमेय संख्या माने थे तो इसका सहभाज्य संख्या माने तो इसका HCF कितना आ रहा था, 1, लेकिन यहाँ पर कितना आया, 5, जो कि गलत है। गलत है कि नहीं है, गलत। तो ये गलत क्यों आया, √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया। तो यहाँ बोल देंगे यहाँ पर कि अतः जो √5 है ये कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि हम सहभाज्य संख्या माने तो उसका HCF 1 आया, लेकिन जब इसको आगे सोल्व किए तो दोनों का HCF कितना आ गया, 5 आ गया। तो गलत है। तो गलत क्यों आया, क्योंकि उसको हम परिमेय संख्या मान लिए थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि कथन एक तथा दो से, कथन एक तथा दो से स्पष्ट है कि ए तथा बी का HCF बराबर कितना, 5 है, जबकि ए तथा बी का HCF, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कथन एक तथा कथन दो से स्पष्ट है कि ए तथा बी का HCF कितना है, 5, जबकि ए तथा बी का HCF कितना, 1 माने थे। यह विरोधाभास √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया, मानने के कारण आया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो इस तरह से बनाएंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, दो वाला। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके तुलना में ये वाला क्या है, हल्का, इसको तुरंत सोल्व कर लेंगे। चलिए देखिए, 2 वाला सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत मान लेंगे, क्या मानेंगे, कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 3 + 2 √5 = A बटा में B, A बटा में B, जहां A तथा B कौन सा संख्या है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है, जहां B बराबर नॉट = 0 और AB का जो HCF आएगा, HCF ऑफ AB बराबर 1। अब यहां से क्या करेंगे, ये 3 इधर क्या है प्लस में, तो बराबर की साइड जाएगा तो कौन सी माइनस में, ये हो जाएगा 2 √5 बराबर 3 को उधर भेज देंगे बराबर की साइड, तो A बटा में B, और ये 3 प्लस में तो बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में 3। अब यहाँ पर यहाँ लिखेंगे और या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिखेंगे 2 √5 बराबर, ये B हमारा क्या हो जाएगा LCM, तो A -
इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये आ जाएगा कितना 3b। उसके बाद और ये 2 इधर क्या है गुना में, बराबर की उस साइड जाएगा तो कौन सी बटा में, तो ये इसको लिखेंगे √5, मतलब √5 को अलग कर लेंगे, √5 को कौन सी करेंगे अलग, बराबर a - 3b और बटा में 2 इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भागा में 2b। इतना कर सकते हैं। अब इसके आगे क्या लिखेंगे, यही मेन, ये हमारा सॉल्व हो चुका है ना, ये हमारा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ लिखना है कि ये √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, ये कौन संख्या है अपरिमेय, लेकिन ये जो है p बटा q के रूप में है, तो इसको बोलेंगे परिमेय संख्या। कौन संख्या परिमेय संख्या। और ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय और परिमेय ये बराबर नहीं आया, मतलब उल्टा आ गया, इधर अपरिमेय इधर कौन जी परिमेय, तो यहाँ पर गलत आ गया। तो गलत क्यों आया, क्योंकि इतना को हम मान लिए थे क्या परिमेय संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि इधर अपरिमेय इधर परिमेय हो गया, तो उल्टा आ गया। उल्टा इसलिए आया क्योंकि 3 + 2 √5 को मान लिए थे कितना परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या मानने के कारण जो ये क्या आया विरोधाभास आ गया, तो यहाँ पर लिख लेंगे और अतः कर देंगे कि 3 + 2 √5 कौन संख्या है अपरिमेय संख्या। कौन संख्या अपरिमेय। यहाँ लिखेंगे चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a - 3b बटा में 2b एक कौन संख्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास 3 + 2 √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया, अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन हमारा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 का, 3 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√2, तो इसको सोल्व करेंगे। रोक दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 3 का 1 बटा में √2। तो इसको हमको सिद्ध करना है कि संख्याएं जो है अपरिमेय है। तो चलिए इसको मान लेंगे विपरीत, माना कि 1 बटा में √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो चलिए इसको ध्यान से देखिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा 1 बटा में √2 बराबर a बटा में b, क्योंकि परिमेय संख्या को p बटा q के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसलिए a बटा में b। यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, जहाँ लिखेंगे a तथा b कौन सा संख्या सअभाज्य संख्या है, और b बराबर नॉट इक्वल टू 0, b बराबर नॉट इक्वल टू 0, और HCF a तथा b का 1। उसके बाद यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो तिरछा तिरछे गुना आ जाएगा, 1 गुना में b तो कितना b, और √2 गुना में a तो कितना √2a। अब यहाँ से क्या करेंगे, √2a है तो ये a इधर क्या है गुना में, बराबर की साइड आएगा तो कौन जी भागा में, तो ये हो जाएगा b बटा में और ये बराबर √2। अब इसको b बटा a भी कह सकते हैं, तो ये भी एक कौन संख्या है परिमेय संख्या, और ये कौन संख्या है अपरिमेय संख्या, यानी कि इधर अपरिमेय इधर कौन जी परिमेय, तो ये भी उल्टा आ गया। तो यहाँ पर लिख लेंगे, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, इसको लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि
जबकि b बटा में a एक कौन संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास 1/√2 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया। अतः 1/√2 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कितना हल्का क्वेश्चन, यदि एग्जाम में आ जाए तो बन जाना चाहिए बहुत ही आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 का 7√5। तो इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि 7√5 बराबर परिमेय संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसको मान लिया क्या, परिमेय संख्या है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 7√5 बराबर a बटा में b, जहां सेम तरीका से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलेंगे a तथा b एक सहअभाज्य संख्या है। b बराबर नॉट इक्वल टू 0 और HCF जो आएगा a तथा b का बराबर 1, इतना लिख लेंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7√5 बराबर a बटा में b, और 7 यहाँ क्या है, गुना में, बराबर को जाएगा तो कौन जी में, भागा में। तो हो जाएगा √5 बराबर a, और ये 7 क्या भागा में, यानी कि 7b। अब यहाँ से फिर बोलेंगे कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है और ये कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो फिर से वही बात लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a बटा में 7b एक परिमेय संख्या है। फिर यहाँ से बोलेंगे यह विरोधाभास कहने का मतलब क्या, उल्टा। विरोधाभास कितना, 7√5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया। क्या आया, कारण आया। अतः 7√5 एक कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। आ गया समझ में, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 का भी जो है सिंपल क्वेश्चन है। तीन का भी क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंपल। ये भी हमारा आराम से हो जाएगा, चाहे तो इसे छोड़ भी सकते हैं, आप होमवर्क के तौर पर बना सकते हैं। क्या, चलिए सोल्व करिए देते हैं, पूरा अध्याय समाप्त। तीसरा क्वेश्चन लास्ट हमारा है। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 6 + √2। तो इसको क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे भाई, माना कि 6 + √2 एक कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। उल्टा मानेंगे, परिमेय संख्या है। कौन सा संख्या है, परिमेय संख्या। और इसको फिर से बोलेंगे, इसलिए 6 + √2 बराबर a बटा में क्या हो जाएगा, b, a बटा में b। और यहां से बोलेंगे जहां a तथा b
इतना क्वेश्चन बना चुके हैं तो लगभग अंदाजा आ गया होगा ना कि इस टाइप से बनता है। ए तथा बी एक सहअभाज्य संख्या है। बी बराबर नॉट इक्वल टू 0 HCF ए तथा बी बराबर A1 1 1। उसके बाद क्या बोलेंगे यहाँ पर, रूट 2 को अलग कर लेंगे, रूट 2 को क्या करेंगे अलग, और 6 को बराबर के उस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे और रूट 2 इक्वल टू ए बटा में बी, 6 इधर प्लस में तो बराबर के उस साइड जाएगा तो कौन चीज माइनस में, ये हो जाएगा -6। इसको बोलेंगे और रूट 2 इक्वल टू बी LCM, तो a माइनस कितना 6b, कितना b 6b। उसके बाद इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या और ये हो गया क्या परिमेय संख्या। तो इसको फिर से यहाँ लिखेंगे वही बात, फिर से कौन बात वही बात कि चूंकि रूट 2 एक हमारा जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यहाँ लिखेंगे परंतु a माइनस 6b और बटा में b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास कितना 6 प्लस रूट 2 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया। अतः हम यहाँ से बोलेंगे क्या 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही हमारा हमको सिद्ध करना था, है ना, परिमेय संख्या है, प्रूव्ड। और इतना कर देंगे एग्जाम में तो 2 नंबर हमारा मार्क्स मिल जाएगा। कितना नंबर 2 नंबर। तो 2 नंबर हमारा फिक्स हो गया। 1.3 से अध्याय समाप्त। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर PDF कोई भी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि बेहतरीन तरीके से बनाया गया है, आप उसे ले सकते हैं और एग्जाम में बेहतर से बेहतर नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं।